हर हर महादेव। धन्यम भारतवर्षम धन्यम भारत संस्कृति। ये भारत की भूमि परम मंगलमय और धन्य है जहाँ पर नित्य निरंतर कोई ना कोई उत्सव और महोत्सव मनाया जाता रहता है। और भारत की संस्कृति, भारत का परंपरा इस तरह से है कि अभी तो भारत ही नहीं पूरा विश्व इसका अनुसरण और अनुकरण करता है। इसी परंपरा से सभी पोषित होते हैं, इसी परंपरा को अपना करके अपने जीवन को पवित्र करते हैं। जिस तरह से हम सभी लोग किसी परंपरा में किसी उत्सव महोत्सव को मनाने के लिए हम लोग परंपरागत अनुसार मनाते हैं। कोई ना कोई उत्सव है, जैसे शिवरात्रि है, रक्षाबंधन पर्व है, कृष्णाष्टमी है, रामनवमी है, हनुमान जयंती है, उत्सव इत्यादि इस भारत की भूमि में अनेक उत्सव मनाए जाते रहते हैं। लेकिन हर उत्सव का अपने जीवन में क्या प्रभाव पड़ना चाहिए और किस लिए कोई उत्सव मनाया जाता है। रक्षाबंधन का विशेष महत्व हमारे जीवन में क्या प्रकट करता है या इसका उद्देश्य क्या है। रक्षाबंधन एक अपितु भाई बहन का नैसर्गिक प्रेम है, जो किसी भी नैव कदाचना किसी भी प्रकार से उस नैसर्गिक प्रेम का कोई वर्णन नहीं है। जैसे माता अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है और गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है, उसी प्रकार से संसार में भाई और बहन का प्रेम अक्षुण्ण प्रेम है। या रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर्व एक ऐसा पर्व है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्योंकि बहन अपने भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भाई सर्वत्र विजय प्रदान करे और उम्र बढ़े और इसके जीवन में कभी कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह रक्षाबंधन पर्व बहुत ही पवित्र है। जो राजा बलि अतिदानात् बलिप्रद था, जब राजा बलि का स्वर्ग पर राज हो गया तो उसी समय भगवान भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके राजा बलि के पास गए और 3 पग भूमि उन्होंने मांगा। 3 पग भूमि ही भगवान ने मांगा। पहले तो कुछ मांग ही नहीं रहे थे, किंतु बहुत रिक्वेस्ट, बहुत प्रार्थना करने पर राजा बलि के भगवान ने कहा, मुझे आपसे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो जब राजा बलि 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिए, उसी समय भगवान नारायण ने अपने विराट स्वरूप में आकर के राजा के 2 ही पग में सारे पताल और सारे
सृष्टि को नाप ली। तीसरा पग रखने का उनका कोई स्थान नहीं बचा। तभी भगवान ने तीसरे पग पर राजा बलि को, और उसी समय भगवान प्रसन्न होकर के राजा बलि से कहे, वरम ब्रूयात्, वरम ब्रूयात्, आप वर मांगिए। तभी राजा बलि ने भगवान से कहा कि आप पाताल लोक को चलिए और वहां पर हमारे पार्षद बन करके आपको रहना हो। भगवान ने स्वीकार किया और उसी समय माता लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान को गए तो बहुत समय हो गए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आए। तभी माता लक्ष्मी को ऐसा हुआ कि अब हमें कौन सा उपाय करना पड़ेगा जिससे हम भगवान को प्राप्त करें। तभी उसी मार्ग से नारद जी महाराज जा रहे थे। नारदम देव दर्शनम, नारद जी का दर्शन तो साक्षात देवताओं का ही दर्शन है। नारद जी का दर्शन साक्षात देवताओं का ही दर्शन। नारद जी महाराज जिसको भी आज तक दर्शन दिए हैं उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य हुई। तो माता लक्ष्मी जी से नारद जी ने कहा, नारद जी महाराज ने कहा कि राजा बलि अपने वचन के बहुत ही बाधक है। अगर वो कुछ भी कह दिए तो सूर्य अपने स्थान से डिग सकता है, नदियां अपनी बहाव रोक सकती हैं, किंतु राजा बलि ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला है कि वह कभी भी अपने वचन को झूठा स्वीकार नहीं कर सकता। अगर वो कह दिया तो वह अवश्य कर। तो भगवान ने, माता लक्ष्मी जी ने नारद जी से कहा कि क्या करना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि आप उन्हें अपना भाई बना लीजिए और भाई बना करके आप उन्हें एक रक्षा सूत्र, कवच। रक्षा सूत्र क्या है? एक कवच है जो बहन भाई को बांधती है और भाई ऐसा संकल्प करता है कि अपने दायित्व का सदा बहन के जैसा मैं रक्षा करूं। तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाने जाता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के वशीभूत होकर के कौरवों के बीच में एक सूत्र, एक रक्षा की भांति ही अपने साड़ी के टोंक भगवान की अंगुली में बांधे थे और भगवान ने वरदान दिया था कि जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा सदा सदा के लिए करूंगा। तो कौरवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। उसी प्रकार से राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी को ऐसा वचन दिया कि मैं आपकी रक्षा एवं जो आप कहते हैं उसे मैं स्वीकार करता हूं, तभी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ में लेकर के चली आई। और ये पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार हम सभी के जीवन में बड़ा मंगलकारी है। और बहन भाई अभी तो नहीं, ये तो एक परम धर्म का निरूपण है। जैसे माता पिता
यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम। जिस प्रकार से गाय का बछड़ा हजारों लाखों बछड़े के बीच में हो, लेकिन गाय अपने ही बछड़े के पास जाती है, उसी प्रकार से जो भी भाई बहन की रक्षा करता है उसकी भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। जो भी कोई भी हो, ये एक बहुत सुंदर पर्व है। हम सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और सनातन परंपरा तो ऐसी रही है कि यहाँ पर नित्य कोई ना कोई उत्सव मनाए जाते रहते हैं। इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सियावर